अभी आप एक शख्स ऐसे हो जिसको पर्सनैलिटी नहीं कह सकते। पर्सनैलिटी जब आप बनते हो सर, जब 4-5 चीज़ें कम से कम अपने अंदर जमा कर लेते हो। पहले हमने बात कर ली कि पर्सनल मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट में इमोशंस सेकंड स्टेप होता है। पहले पर्सनल आपकी जो हुलिया है, गेटअप है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने बालों की बात कर ली, मैंने आपके कपड़ों की बात कर ली, मैंने आपकी बात करने के अंदाज की बात कर ली, मैंने आपकी डिक्शनरी की बात करी, जो वोकैबुलरी लिस्ट आपके पास सर, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। अच्छे से अच्छे अल्फाज भी हमारे पास जमा हुए हैं और बुरे से बुरे अल्फाज भी हम बोल रहे होते रोजाना। सर कहाँ बोलने हैं, कब बोलने हैं और कब बिल्कुल नहीं बोलने हैं, ये अगर हमें आता है तो हमें पता है कि हम हर माहौल में उसके हिसाब से बिहेव करना जानते हैं। अगर ये सब कुछ आपको आ गया है तो उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से बढ़ती है? सर आपके पास मौज़ूआत होने चाहिए बात करने के। अगर आपके पास मौज़ूआत की सिर्फ गिनती के हैं तो आप हर उस शख्स से आप दूर रहना शुरू हो जाएंगे जिसके पास बात करने के अच्छे मौजू हैं। हमारे पास बातें ही वही होती है। अगर आप अपने दोस्तों पे गौर करो तो आपके बातें दो चार ही होती हैं। आजकल जो T10 चल रहा है उसकी बातें कर लेंगे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वरना वो टीवी, फिल्में, ड्रामे, फलाना फलाना फलाना, दो चार टॉपिक्स होते हैं। अब मैं आपको ऐसे लोगों के बीच में बैठा दूँ सर जो कुछ साइंस के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं उनमें घूम रहे होते हैं सर, नेट पे कुछ काम की चीज़ें देख रहे होते हैं, किसी बड़ी एक्टिविटी में इंगेज कर रहे होते हैं अपने आप को। आप भाई क्या बोर कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। आपको वहाँ बिठाने का मतलब है आपको आधी सजाए मौत दे दी गई, क्या वहाँ बैठेंगे लेकिन आपके मतलब की बात कोई करेंगे ना। अबे वो फिल्म देख के ऐसी जबरदस्त आई, कोई बोलेंगे ना, कैसे बदतमीज लोग हैं, है ना। आप जिस तरह की गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिस तरह की सुनना चाहते हैं सर, वहाँ इस तरह की गुफ्तगू कोई भी नहीं कर रहा। तो अब मैं अगर आपको वहाँ भेज रहा हूँ तो आपके लिए तो सजा है ना वो। यार क्या बात करूँ इन लोगों से, मैं क्या बात करूँ? जो मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो इनके पास है नहीं, और जो इनकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है सर उसके बारे में कोई जानता नहीं, तो मैं क्या बात करूँ। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, यहाँ से मैं आपको भेजता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2-4 ऐसे इलाके जहाँ बहुत करीब करीब घर बने हैं, बहुत ऊंची लैफ्ताबाद, नॉर्थ कराची कुछ इलाके हैं, वहाँ आप किसी को भी चले जाएं खूब शोर हो रहा होता है। ऐसा हो रहा होता है सर, उनको मैं अपने पैसों से डिफेंस में घर दिला दूँ जहाँ सुकून ही सुकून है सर, एक हफ्ते बाद मर जाएगा वो। उसको तो शोर की आदत चाहिए, गाड़ियों की टीटी बाबा आनी चाहिए, ठेले वाले की आवाज आनी चाहिए, टक टक की आवाज आनी चाहिए सर, उसको ये चीजें चाहिए, ये उसके नफ्सियात में जमा हो चुकी हैं। अब उसे सुकून का डिफेंस वाला बंदा जहर लगना शुरू हो जाएगा, तो कोई शोर ही नहीं होता यार, क्या करेंगे। तो हम अगर एक अच्छे इंसान को बुरे लोगों में बिठा दें, वो वहां जाके अनईजी फील करेगा, और एक बहुत बेकार के टॉपिक में बात करने वालों को पढ़े लिखे लोगों के बीच में बिठा दें, वो अनईजी फील करेगा। सिंपल सी वजह ये है कि आप लोगों की सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो क्या जो मैंने आपसे उस दिन बात कही थी कि सर अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे लोगों में ग्रूम करूं, तो उसके लिए शर्त यही है कि पहले तो खुद अच्छे बने ताकि आप किसी के अच्छे दोस्त बन सके सर। उसके बाद अपने आसपास छांटी लगाएं। छांटी समझते हैं? छांटी लगाएं, ये उठाओ फेंको, इसको फेंको, ये बेकार है, तुम रुक जाओ, तुम जाओ, निकलो यहाँ से, तुम रुक जाओ। ये छांटी लगाते हैं बेसिकली। आप अपने दोस्तों में देखते हैं कि मेरे कौन से तो दोस्त हैं जिनका साथ अगर मुझे नसीब हो तो हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, और कौन ऐसे हैं जिनके साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें इसी में उलझा के रखेंगे। कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन सा ये गाना आ गया है, कौन सी फिल्म में डांस अच्छा हुआ था, और कौन सा फेसबुक पर क्या चल रहा है आजकल, सर इसी में उलझा के रखेंगे, उनको अपनी लिस्ट पे एक साइड पे कर दें। जब बिल्कुल बेकार टाइम होगा ना, आएंगे तुमसे मिलने, क्या है खैरियत से हो, लेकिन बाकी नहीं मिलेंगे हम। हर वक्त तुम्हें नहीं बुलाओ, हर वक्त फोन आएगा जवाब नहीं देंगे, मैसेज आएगा रिप्लाई नहीं करेंगे। सर अपनी एक गैदरिंग बनाइए, मैनों की उसमें एंट्रेंस होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी कभी कभी वो भी आ जाते हैं साथ, मसला नहीं है, लेकिन अपने आसपास के माहौल को अपने हिसाब से बनाइए कि मैं अच्छे लोगों में रहना चाहता हूँ, फिर वो माहौल आपको मजीद अच्छा बना देगा, आपको निखार देगा। ये फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद ग्रूम करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ रही? आपको सिखाना हो, उसकी क्लास अरेंज करनी पड़ती है, उसका लेक्चर अरेंज करना पड़ता है, आपसे कहना पड़ता है तवज्जो से सुनो, फिर आप ये सीखोगे। सर आपके आसपास वो माहौल ही क्रिएट कर दिया जिसमें हर दफा अच्छी बातें हो रही होंगी, हर दफा अच्छे टॉपिक डिस्कस हो रहे होंगे, हर दफा कोई अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर बातें हो रही होंगी, हर दफा कोई नई एक्टिविटी डिजाइन कर रहे होंगे आप लोग। जब ये सारा कुछ हो रहा है सर, तो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आपको लग रहा है मुझे कुछ सिखा रहा है, जबरदस्ती मुझे बिठाए जरा सीखो, लग रहा है? सर नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक्टिविटी ऐसी बन गई है कि आपको लर्निंग ऑटोमेटिकली चल रही है और आप इंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे दोस्तों में बैठो। जो कहा जाता है कि अच्छे दोस्तों में बैठो, इसलिए कहा जाता है। हालांकि ये फॉर्मूला अब इतना ज्यादा काम नहीं करता सर। आप घर से बाहर कम बिगड़ते, घर के अंदर ज्यादा बिगड़ते हैं। घर के बाहर तो 10 काम में लगे हुए होंगे ना, घर के अंदर एक मोबाइल आपके हाथ में है, आपको बिगाड़ने के लिए
तो घर से बाहर बिगड़ने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं, घर के अंदर बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। कहा क्यों ज्यादा अच्छे लोगों में बैठो, क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था कि अच्छे लोग होंगे ना तो ये अच्छी बात ही सीखेगा। आप कहते हैं अगर मजबूरी है, फॉर एग्जाम्पल मजबूरी है, आपके आसपास जितने दोस्त हैं वो सारे ऐसे हैं, मैला बटा मैला बटा मैला ऐसे ही है, तो सर क्या करें? सबको गोली मार देने दोस्त बनाए? नहीं ना, क्लास में सारे वही है, बिल फर्स्ट क्लास में सारे वही है। सर क्या करें यार, इतना सा काम करो, फॉर्मूला रिवर्स कर लो, अच्छों में बैठो, जो वो करते हैं तुम वही सीखो, बुरों में बैठो, जो वो करते हैं तुम मना करो, फॉर्मूला रिवर्स करना है ना, और क्या करना है। किसी मुफक्किर ने कहा बड़ी मजेदार, इसका नाम याद नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने बड़ी मजेदार बात कही थी कि मैंने बदतमीजों से तमीज सीखी है। खत्म, जो तुम करते हो भाई वो मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है ये बुरा है, और तुम करते हो मैं नहीं करूंगा। किसने कहा कि आपको अच्छा बनने के लिए सिर्फ अच्छे दोस्त ही चाहिए होते हैं? आप बुरे दोस्तों में रहकर अच्छा बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप में ये समझ नहीं आएगी आप उन बुरे जैसा बन चुके होगे, इसलिए कहा जाता है कि दोस्त अच्छे बनाओ। अगर आप इतना सीख चुके हो, इतने मैच्योर हो कि आप दूसरे की बुराई और अच्छाई को पहचान लेते हो, तो फिर मैं आपको 100 बुरे दोस्तों के बीच में बैठा दूं, आप उनको अच्छा तो कर दोगे लेकिन उन जैसा बुरा नहीं हो पाओगे कभी भी, क्योंकि आप जानते हो बुराई क्या है और आप उस बुराई को देख के बुरा समझ रहे हो। लेकिन जब आप जिस दौर में आप दोस्त बना रहे होते हो, गहरे दोस्त बना लेते हो, उनके साथ वक्त गुजार रहे होते हो सर, उस वक्त आपके पास इतनी कीमती समझ नहीं आई होती, तो उस वक्त आपको बुरे दोस्तों में छोड़ने का मतलब है आपको उन जैसा होने का मौका दिया जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्त अच्छे बनाइए। जब आप एक मैच्योर लाइफ शुरू करते हैं, आपके ऑफिस में कैसे लोग हो किसी को परवाह नहीं होती, आपका ट्रांसफर कहाँ हो रहा है वहां कैसे लोग किसी को परवाह नहीं होती। हमारा बच्चा समझदार हो गया, जैसा ही माहौल होगा अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, लेकिन एक छोटे बच्चे को कहीं भेजा जाए तो उस पर नजर रखनी पड़ती है, किन लोगों में बैठ रहा है पता नहीं, क्या सीख रहा है पता नहीं, क्या हरकतें शुरू करनी है पता नहीं, तो उस पर नजर रखी जाती है। सर जिस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी को बना रहे होते हो उस वक्त आपकी मॉनिटरिंग जरूरी है। जब वो पर्सनैलिटी प्रॉपर तरीके से बन जाती है फिर आपकी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, फिर आपके पीछे अम्मा को कैमरा बना के घूमने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ आपने सिखा दिया अपने बच्चे को अच्छा है बुरा जो सिखाना था। फिर आप खुद जानते बूझते कि ये बुरा है और बुरे की तरफ जाते हैं सर, फिर टोटल जिम्मेदार आप हो। तो अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग तो करना चाहिए ना कि अगर कोई चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और मुझे पता है वो गलत है, तो सर मैं रेजिस्ट तो करूँ ना एटलीस्ट। मुझे पता है मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा, बड़ा हीरो लगता है एक्शन मारते हुए करते हुए, वो समझता है बड़ा हीरो लग रहा हूँ, तो मैं उसकी हीरोशिप से इंप्रेस हो गया मैं भी शुरू कर दूं, तो इसका मतलब मुझे मेरे अंदर जो बिठाई गई थी बात का सिगरेट पीना बुरी बात है बेटा, वो मेरा तसव्वुर या मेरे घर वालों ने मुझे समझाया था वो इतना वीक था कि उसने 2 दफा एक्शन मारे, तो मैंने कहा छोड़ो बुरी होगी मैं तो पीऊंगा। तो मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई ना, मैं मजबूत नहीं था तरबियत में। सर यही बात मैं कहता हूँ, आपका दोस्त आपको इरिटेट करता है, आप थोड़ी देर बाद उसको गाली गलौज शुरू कराते हैं, तो वो अपनी बदतमीजी में कितना मजबूत है कि कुछ भी कहे मैं बदतमीज रहूंगा, और अपनी तमीज में आप कितने कमजोर हो कि 4 दफा तंग किया आप गाली गलौज शुरू कराए। आप कोई और रास्ता ढूंढते हैं, इसके पेरेंट्स को समझाते हैं देखिए बदतमीजी करता है, मैं इसको मार नहीं सकता, मैं मारता नहीं हूँ, आप इसको समझाइए, मैं गाली नहीं देता, जवाब में गाली दे के बात करता है, इसको बताइए, इसको कहें मेरी दोस्ती से हट जाए, जब सारे तरीके खत्म हो जाए फिर दो घुमा गया फिर देखा जाएगा। लेकिन कोई तरीका अपनाया आपने? नहीं अपनाया आपने, आप डायरेक्टली उस पर आ गए जो सबसे आखिरी हल था। तो इसका मतलब आप थोड़ी वीक हो, वो अपनी जो भी तरबियत है, बुरी तरबियत है ना, गाली देना और लड़ाई झगड़ा करने की, उस तरबियत में कितना मजबूत है कि आप अपनी तरबियत से बात करो, वो गाली देके बात करते हैं आपसे, और आप अपनी तरबियत में कितने कमजोर हो कि आपसे कहा था बेटा फौरन लड़ाई शुरू करते हैं, फौरन गाली देते हैं, पहले समझाते हैं। आप अपनी तरबियत में कितने कमजोर हो कि आप 1 सेकंड में ही आपने कहा तेरा तो बताता हूँ मुझे क्या फायदा हो फिर आपकी तरबियत करने का, बात समझ आ रही है। तो सर पर्सनल मैनेजमेंट से शुरू होती है कहानी, फिर वो आगे बहुत लंबी जाती है, उसको मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि आज मैं इस तरह प्रिपेयर नहीं था जिस तरह होना चाहिए था, और वो मुझे अंदाजा नहीं था कल का पूरे दिन इस तरह गुजरेगा। तो लेकिन चूंकि मैं कुछ लोगों को कह चुका था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा फेसबुक पे शेयर करो वीडियो कैंसिल हो गया और ये हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा जैसा भी होगा आज इनके साथ बैठ के गपशप करते हैं। उमर ये कोई भी एक्टिव नहीं हुआ, तो मैं देखा नहीं इसको, देखो शक्ल तो देखो बेचारी की, ठीक है, हम भी गुल खाना रहते। क्या हुआ ये, क्या हुआ, बंद कर चलेगा तू? पूरा नाम क्या है हमारा? गुल खान। बेटा क्या करना क्या चाह रहे हो बता दो ना। अच्छा उससे कुछ सफर ही होगा तुम, ठीक है। तो सर जो कहानी शुरू की थी उसको वाइंड अप करते, और जो बातें आपसे हो चुकी हैं उसके मुताबिक दोबारा जब मेरी क्लास में बात होगी मैं आपसे जरूर पूछूंगा सर, क्योंकि
जब भी कभी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम आपसे टॉपिक्स लेंगे, जैसे इसमें मुझे 2-3 टॉपिक्स दिए थे, उसका खुद भी उनके आगे बात की थी आपसे, तो बहुत मजेदार बात की थी। मुझे मजा आया कि आपने बड़े कॉन्फिडेंटली वो सारी बातें की जो आप कहना चाहते थे। सबसे पहले यहाँ खड़े होकर जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने ये खौफ निकाल दिया कि सर मेरे सामने 60 बच्चे बैठे हुए, 120 आंखें मुझे देख रही हैं। ये खौफ उन्होंने पहले लम्हे उठा के साइड पर फेंक दिया था और उसके बाद जो इनके ख्यालात थे उन्होंने शेयर किए थे। 2-3 इनको देख के और मोटिवेट हुए, जिन्होंने कहा कि सर हम भी इस तरह की प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। और आपने देखा कि 1-2 को तो मौका दिया है, बाकियों को इंशाल्लाह मौके मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहता यही हूँ कि जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो सर, तो आपको दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना आनी चाहिए। वजह इसलिए कि आप लोगों का खौफ लोगों के सामने बोलते हुए घबराए, मेरे ख्याल से इत्तफाक नहीं किया तो क्या होगा, मैं जो कह रहा हूँ नहीं माने तो क्या होगा, उज़ैर साहब कहेंगे तो झूठ बोल रहे हैं, फ़हीम भाई कहेंगे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम भी सुन चुके हैं पहले। सर मेरे ख्यालात हैं, आप एग्री करो ना करो, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आपका दिमाग अल्लाह ने अलग दिया है, मेरा दिमाग अल्लाह ने अलग दिया है। इसका मतलब है मैं अपनी सोच अलग रख सकता हूँ और आप अपनी सोच अलग रख सकते हो, वरना दोनों में से एक को दिमाग देते कि जाओ शेयर कर लेना, ठीक है। वरना टीचर्स को दिमाग देते और माँ बाप को दिमाग देते, बच्चों को फारिग भेज देते, जाओ अल्लाह में कहे जाओ ये लोग तुम्हें समझाएंगे। सर हर शख्स को इंडिविजुअल दिमाग देने का मतलब ये है, हर शख्स अपनी सोच रख सकता है, वो उसका हक है। अपनी सोच शेयर करना आपका हक है, एग्री करना डिसएग्री करना मेरा हक है। तो मैं अगर सामने ऑडियंस में बैठा हूँ और मैं आपसे एग्री नहीं करता, सो व्हाट, आपको यहाँ बुलाया, अपने ख्यालात सुनाइए, आप उनको कॉन्फिडेंटली जो सोचते हैं वो बोल के चले जाइए। फाइनली हम एक सेशन रखते हैं, उसके आखिर में 5 मिनट का सेशन होता है। सर क्या होता है? क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर का मतलब ये होता है कि हर वो ग्रुप, चाहे गर्ल्स का चाहे बॉयज़ का हो, सर वो सिर्फ सवाल करेगा। रिकॉर्ड लगाने के लिए मैं पहले शर्तें बता देता हूँ सर, सवाल सीखने के लिए सवाल, ठीक है। अजान के बाद हम क्वेश्चन सेशन करेंगे यहाँ पे, और 1-2 लोग यहाँ आएंगे जो 5-5 मिनट के लिए अपनी गुफ्तगू करके जाएंगे। एक को खबर है, सबको पता ही है।